यह कहानी एक महिला की है जिसका नाम केट है। वह मेट्रो का इंतजार करते हुए कुछ घूंट शराब पी लेती है, लेकिन उसे क्या पता था कि इसका अंजाम इतना डरावना होगा। वो शराब पीकर वहीं प्लेटफॉर्म पर ही झपकी ले लेती है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसे देखकर झटका लगता है। जो स्टेशन थोड़ी देर पहले तक भीड़ से भरा था अब बिल्कुल सुनसान हो चुका है। चारों तरफ सन्नाटा है। डर के मारे वो मेट्रो स्टेशन के बाहर भागती है, लेकिन उसे पता चलता है कि सारे दरवाजे और गेट बंद हो चुके हैं। उसे याद आता है कि उसका मोबाइल तो ऑफिस में ही रह गया है। अब वो किसी से संपर्क भी नहीं कर सकती। तभी उसे आखिरी मेट्रो के आने की आवाज सुनाई देती है। बिना कुछ सोचे समझे वो भागती है और जल्दी से ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ एक और परछाई चुपचाप पीछे वाले डिब्बे में घुस गई है। केट को लगता है कि अब तो वह बच गई, लेकिन तभी ट्रेन अचानक एक झटके से रुक जाती है। उसे कुछ अजीब सा लगता है और वह ड्राइवर से बात करने के लिए आगे केबिन की ओर जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दरअसल उसे नहीं पता था कि मेट्रो का ड्राइवर अब इस दुनिया में नहीं है, वो मारा जा चुका है। अभी वो कुछ समझ पाती, ट्रेन की सारी लाइट्स एकदम से बंद हो जाती हैं। अंधेरे में उसे पीछे के डिब्बे में एक साया नजर आता है। पहले उसे लगता है कि कोई स्टेशन कर्मचारी होगा, लेकिन जब वो पास जाकर देखती है तो वो शख्स बिना कुछ बोले बस खड़ा रहता है। केट को जब लगा कि कुछ तो गड़बड़ है तो उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो शख्स अचानक उस पर झपट पड़ा। तभी केट ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका वही सहकर्मी था जो उसे पसंद करता था। असल में जब लाइट बंद हुई थी तो वो सब एक मजाक था। उसके उस सहकर्मी ने ही ऐसा किया था ताकि केट को डरा सके और फिर अपने प्यार का इजहार कर सके। लेकिन केट को उसका ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो खुद उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन लड़के ने जबरदस्ती उसे जमीन पर धकेल दिया। जैसे ही केट को लगा कि अब तो उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, अचानक ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये देखकर केट का दिमाग सुन्न हो गया। वो बिना कुछ सोचे तेजी से भागी और पिछले डिब्बे की तरफ दौड़ गई। फिर उसने ड्राइवर का केबिन खोलने की कोशिश की और उसमें घुसकर छिप गई। लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि वो जगह भी सुरक्षित नहीं है। मजबूरी में उसने ट्रेन से कूदकर ट्रैक पर दौड़ लगाई। बहुत मुश्किल से वो अगले स्टेशन तक पहुंची, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। स्टेशन सुनसान था और पब्लिक फोन भी बंद पड़ा था। थक हार कर वो जमीन पर गिर गई। तभी उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। डरते हुए लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने सिर घुमाया और राहत की सांस ली। वो बस एक प्यारा सा कुत्ता था। उसे देखकर केट को लगा कि शायद ये उसकी उम्मीद की एक किरण है। वो तुरंत उस कुत्ते के पीछे भागी, ये सोचकर कि शायद ये उसे अपने मालिक के पास ले जाएगा। लेकिन वो जहाँ पहुंची वहां का नजारा और भी हैरान करने वाला था। वो एक पुरानी सी मरम्मत वाली सुरंग में आ गई थी, जहां एक बेघर पति पत्नी छुप कर रह रहे थे। केट ने उन्हें अपनी जेब का सारा पैसा दे दिया और कहा कि वो बस उसे यहाँ से बाहर निकाल दें। पैसों के लालच में उस आदमी ने कुछ ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत उसे लेकर निकल पड़ा रास्ता खोजने। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जैसे ही वो वहां से निकले, एक साया चुपचाप उसी सुरंग में घुस चुका था। इधर केट उस भिखारी की मदद से अगले स्टेशन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंची, उसने देखा कि उसका वही सहकर्मी जिसने उसे डराने के लिए मजाक किया था, खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। उसका हाल देखकर केट और वो भिखारी मिलकर उसे उठाकर प्लेटफॉर्म पर ले आए। लेकिन तभी भिखारी का पालतू कुत्ता दौड़ता हुआ आया, पूरा का पूरा खून से सना हुआ। ये देखकर भिखारी को झटका लग गया। उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। वो तुरंत भागता हुआ उस मरम्मत वाली सुरंग की ओर गया जहां उसकी पत्नी थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां उसकी बीवी का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ जमीन पर ताज़ा खून की एक मोटी लकीर पड़ी थी। वो उस खून के निशान को फॉलो करता गया, लेकिन वो निशान एक अंधेरी सुरंग के मुहाने पर जाकर अचानक गायब हो गया। इधर दूसरी तरफ केट पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि उसका सहकर्मी जिसे वो बचाकर लाई थी, ज्यादा खून बहने की वजह से कुछ ही मिनटों में मर गया। अब केट के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो फिर से उस भिखारी की तलाश में निकल पड़ी। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसके सामने एक भयानक मॉन्स्टर ने उस भिखारी का गला अपने हाथों से मरोड़कर तोड़ दिया। ये मंजर देखकर केट की चीख निकल गई। वो बुरी तरह डर गई और जान बचाने के लिए पूरी ताकत से पिछली ओर भागने लगी। उसे डर था कि कहीं वो भयानक जीव उसके पीछे न आ जाए। भागते भागते केट एक अंधेरे और सुनसान अंडरग्राउंड गोदाम में घुस गई। उसने सोचा कि शायद अब वो थोड़ी देर के लिए सुरक्षित है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वो जीव अब भी उसके पीछे है। केट फिर से भागने लगी, लेकिन तभी पूरे गोदाम की लाइट अचानक बुझ गई और फिर उसने एक डरावनी
गहरी सी गुर्राहट सुनी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने जल्दी से अपनी टॉर्च बंद की और एक कोने में छिप गई, सांस रोककर। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी देर बाद डरते डरते टॉर्च फिर से ऑन की, वो भयानक जीव बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। जैसे ही केट उस भयानक जीव को देखकर बेहोश हो गई, उस राक्षस ने उसे उठाकर एक अंधेरे पानी के कैद खाने में बंद कर दिया। उसे क्या पता था कि ये भयानक राक्षस कभी एक इंसान ही था, लेकिन सालों तक मेट्रो स्टेशन के नीचे गंदे सीवर में अकेले रहने के कारण वो धीरे धीरे इंसान से एक राक्षसी जीव में बदल गया। इसी सीवर में उसने और भी कई लोगों को बंद कर रखा था। वो सारे लोग वही थे जो हाल ही में मेट्रो स्टेशन से रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे, लेकिन इन सब का अंजाम एक जैसा था। आखिर में वो सभी उस राक्षस का शिकार बन चुके थे। जब वो राक्षस वहां से दूर चला गया तो उसी कैद में बंद एक और शख्स, एक काले रंग के आदमी ने केट को धीरे से बताया कि इस पानी की जेल के नीचे एक रास्ता है जो खोखला है और राक्षस भूल गया है लोहे के पिंजरे का गेट लॉक करना। अगर केट पानी में तैरकर उस रास्ते तक पहुंच जाए तो वो भाग सकती है। लेकिन केट बेवकूफ नहीं थी। उसने पूछा, अगर रास्ता है तो तुम खुद क्यों नहीं भागे? वो आदमी बोला, मैं तैरना नहीं जानता। केट ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही वो सांस रोककर तैरने की तैयारी करने लगी, तभी अचानक वो राक्षस वापस लौट आया। अब कोई रास्ता नहीं था। उस आदमी ने हिम्मत की और आंखें बंद करके जमीन पर लेट गया, जैसे वो मर चुका हो, ताकि राक्षस का ध्यान उसी पर जाए। राक्षस ने डंडे से उसे ठोक ठाक कर देखा। तभी उस पल का फायदा उठाकर केट धीरे से पिंजरे से बाहर निकल गई और अगले ही पल उसने अपनी ही हाई हील्स सीधी उस राक्षस की आंख में घोंप दी। चीखते हुए राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। इसका फायदा उठाकर केट ने उस काले आदमी को पिंजरे से बाहर निकाला और दोनों वहां से जान बचाकर भाग निकले। भागते भागते वो एक अजीब से कमरे में पहुंच गए। वहां चारों तरफ ऑपरेशन के औजार पड़े थे। एक सर्जरी टेबल पर एक गर्भवती औरत की लाश पड़ी थी, जिसके पेट पर चीरा फाड़ी के निशान थे। ये देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो राक्षस सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि एक मानसिक रूप से बीमार साइकोपैथ है। उन्होंने बिना एक पल गंवाए वहां से दौड़ लगा दी। थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक दरवाजा दिखा जो शायद बाहर निकलने का रास्ता था। दिल की धड़कनों के साथ उन्होंने वो दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने जो दिखा उसे देखकर उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं। वो बाहर का रास्ता असल में एक नकली दरवाजा था। एक और फंदा। मेट्रो स्टेशन में फंसे केट और उसका साथी अचानक चौंक गए। जिस दरवाजे पर बाहर निकलने का रास्ता लिखा था वो असल में एक नकली दरवाजा निकला। लेकिन तभी केट की नज़र एक ईंटों के नीचे की दरार पर पड़ी। उसे लगा जैसे वहाँ कोई असली रास्ता छुपा हुआ है। ये देखते ही उसका साथी बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ा और पूरी ताकत लगाकर उस जगह को तोड़ने लगा। बड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद वो दरार तोड़कर एक छिपे हुए रास्ते का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया और फिर दोनों जल्दी से उस संकरे रास्ते में घुस गए। लेकिन उन्हें क्या पता था, ठीक उनके पीछे वो भयानक राक्षस भी उसी रास्ते से उनका पीछा करते हुए आ गया था। उधर केट और उसका साथी उस संकरे रास्ते को पार करते हुए एक रोशनी वाले कमरे में पहुंच गए। वहां उन्हें एक बंद पिंजरे में एक आवारा कुत्ता मिला। केट ने बिना देर किए पिंजरा खोला और कुत्ते को आजाद कर दिया। उसका इरादा अब यहाँ से जल्दी से भाग निकलने का था। लेकिन तभी कमरे के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। उसका साथी डर गया और बोला, वो राक्षस आ गया है। डर के मारे उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठा ली और अंदाजे से इधर उधर मारने लगा। उसे लगा इससे वो राक्षस डरकर भाग जाएगा, लेकिन उसने काफी देर तक मारा और उसे उस राक्षस की परछाई तक नहीं दिखी। उसे जब पसीना पसीना कर चुका था और वो थक कर हाँफने लगा, तभी वो राक्षस अचानक उसकी पीठ के पीछे से प्रकट हो गया और एक ही झपट्टे में उसका गला चबा डाला। केट ने यह देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो तुरंत भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब वो समझ चुकी थी ये राक्षस उसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो डर, थकान और बेबसी में डूबी हुई थी जब उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक लोहे के पुराने धनुष पर पड़ी। उसने बिना एक पल गंवाए धनुष उठाया और सीधे उस राक्षस के सिर में तीर घोंप दिया। तीर उसके सिर को चीरता हुआ अंदर तक चला गया और राक्षस जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। थरथराते हुए केट उस अंधेरे सुरंग को पार कर रही थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन आखिरकार वो एक नज़दीकी मेट्रो स्टेशन तक पहुंच ही गई। इस वक्त तक वो पूरी रात जाग चुकी थी। डर, भाग दौड़ और जान बचाने की जद्दोजहद में उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। थक कर वो सीधा जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, आंखों में नींद और डर दोनों था। तभी
वो देखती है कि वो आवारा कुत्ता जिसे उसने रास्ते में बचाया था उसके पीछे पीछे वहां तक चला आया और फिर अचानक से स्टेशन पर सुबह की पहली ट्रेन आ पहुंची। कुछ ही देर में ऑफिस जाने वाले लोगों की भीड़ स्टेशन पर उतरने लगी। यहीं पर केट को पहली बार एहसास हुआ वो भयानक रात, वो मौत का तांडव अब आखिरकार खत्म हो चुका है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तब हुई जब वहां से गुजरते एक आदमी ने उसकी हालत देखी। उसके फटे हुए कपड़े, कीचड़ से सनी हुई बॉडी और थकी हुई आंखों को देखकर उसे एक भिखारी समझ लिया और बिना कुछ कहे उसकी हथेली पर एक सिक्का रख दिया। ये देखकर केट पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आ गई। उसने खुद से कहा, हे भगवान, इतनी भयानक रात के बाद मैं कम से कम नाश्ते के पैसे तो कमा ही गई। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा रेलवे स्टेशन कौन सा है और आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।